वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग मिशन बीएससीबी के इस क्लास में अपने पिछले दिनों पढ़े गए एक्सरसाइज 3.4 के कुछ और क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें हमारे कुछ क्वेश्चन जो हैं यह क्वेश्चन नंबर 2 वर्ड प्रॉब्लम से शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो कि वर्ड प्रॉब्लम है, यह हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.4 है। कौन सा एक्सरसाइज है? 3.4। तो इसका पहला क्वेश्चन जो कहा जा रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। भिन्न कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। तो यहाँ भिन्न लेना है, मतलब अंश और हर ज्ञात करनी है। हमको क्या मालूम करना है? वह भिन्न ज्ञात करें। तो भिन्न को मालूम करने के लिए हम क्या ज्ञात करेंगे? अंश और हर। माना अंश तथा हर x और y हैं। माना अंश और हर क्या है? x और y है। तो पहली स्थिति में क्या कहा जा रहा है? अंश में 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दे, है ना। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। x अंश में 1 जोड़ दे +1 बाई y हर में 1 घटा दे -1 इज इक्वल्स टू 1। भिन्न हमारा क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। अब इसे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यह हो जाता है x + 1 इज इक्वल्स टू y -1। यहां हो जाएगा x इज इक्वल्स टू या y इज इक्वल्स टू, इसको इधर लाते हैं, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि आप दोनों बना सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में आपने दोनों मेथड से सोल्व किया था, लेकिन ये एक्सरसाइज जो ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, यह टॉपिक हमारा विलोपन विधि का है। ये टॉपिक कौन सा है? विलोपन विधि का है। तो इसे हम विलोपन विधि से नहीं बनाने जा रहे हैं। यह हो जाएगा इधर आने के बाद x - y इज इक्वल्स टू -1 हमारा इक्वेशन क्या बन जाता है? x - y इज इक्वल्स टू -2। ये हमारा पहला इक्वेशन हुआ। ये क्या हुआ? पहला इक्वेशन हुआ। अब हम दूसरे स्थिति में आते हैं। तथा यदि हर में 1 जोड़ दे x बाई y +1 हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। इक्वेशन हमारा क्या हो जाता है? 1/2 हो जाता है। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यह हमारा हो जाता है 2x। कितना हो जाता है? 2x इज इक्वल्स टू y + 1 या इसको हम व्यवस्थित करते हैं तो यह हो जाता है 2x - y इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। यहाँ x - y इज इक्वल्स टू -2 और यहाँ 2x - y इज इक्वल्स टू 1। अब हम अगर इसे चेक करते हैं एलिमिनेट करने के लिए तो यहाँ x को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और यहाँ अगर y को चेक करते हैं करने के लिए तो y को सीधे सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है क्योंकि सेम साइन है। तो हम सीधे लिख देते हैं समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर या समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर या समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, 1 से घटाना है तो 1 वाला ऊपर लिखाएगा x - y इज इक्वल्स टू -2 और 2 यहाँ पे हो जाएगा 2x - y इज इक्वल्स टू 1। घटाने के लिए हम क्या करते हैं? साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस माइनस। ये हमारा कट जाता है, x - 2x इज इक्वल्स टू -x और इधर में आ जाएगा -3। कट जाता है, x हमारा कितना हो गया? 3 हो गया। अब किसी भी इक्वेशन में डाल करके हम y निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? y निकाल लेंगे। तथा समीकरण 1 में रखने पर x
का मान समीकरण 1 में रखने पर यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, तो यहाँ पे 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 + 2, वाई इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा 5। अब हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, हमारा भिन्न हो जाएगा x बाई वाई, दैट इज x आ गया 3 और हमारा y कितना आ गया 5, यही हमारा भिन्न हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। जी हाँ, एक जगह नूरी है और एक जगह सोनू है। तो नूरी की आयु कितने वर्ष पूर्व, 5 साल पूर्व। अगर अभी इसके आयु को हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माना नूरी की आयु x है, माना नूरी की आयु x तथा सोनू की आयु y है, कितना है y है। तो x और y इन दोनों को मान लिया। अब यहां पे देखिए, अगर इसे x मानते हैं और इसे y मानते हैं तो 5 साल पहले की आयु 5 साल छोटी हो जाएगी। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि मेरी आयु आज 20 साल है तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, 15 साल रही होगी। आपकी आयु मान लेते हैं कि 12 साल है तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, 12 में से 5 घटा लेंगे, 7 साल, है ना। तो पहले की आयु मालूम करने के लिए हम घटाते हैं और बाद की आयु मालूम करने के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यही कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यहाँ 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी हो जाएगी x माइनस 5 और सोनू हो जाएगी y माइनस 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 3 गुनी थी नूरी की आयु, 3 गुने सोनू, तो 3 गुने सोनू इज इक्वल्स टू नूरी, 3 ब्रैकेट y माइनस 5 इज इक्वल्स टू x माइनस 5। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 3y माइनस 15 इज इक्वल्स टू x माइनस 5। ये हो जाता है इक्वेशन हमारा 3y माइनस x इज इक्वल्स टू 15 माइनस 5। 3y माइनस x इज इक्वल्स टू 15 में से 5 जाएगा 10। यह इक्वेशन 1 हो जाता है। फिर दूसरे कंडीशन में इसमें कहा जा रहा है 10 वर्ष पश्चात, कितना, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद में। 10 साल के बाद एज क्या हो जाएगा, 10 साल और बढ़ जाएंगे, 10 साल के और बड़े हो जाएंगे। तो ऐड करते हैं, ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी 10 वर्ष पश्चात, नूरी कितनी हो जाएगी, नूरी हो जाएगी x प्लस 10 और सोनू की आयु हो जाएगी y प्लस 10। अब यहाँ 10 साल के बाद जो है वो कंडीशन बन रहा है जिसमें नूरी जो है 10 वर्ष पश्चात, सोनू की आयु y प्लस 10 और नूरी x प्लस 10। अब यहाँ पे नूरी जो है सोनू का दोगुना है, नूरी कितना है, सोनू का दोगुना, तो मतलब 2 इंटू सोनू, 2 इंटू सोनू इज इक्वल्स टू नूरी। 2 ब्रैकेट सोनू कितना है अभी y प्लस 10, 2 ब्रैकेट y प्लस 10 इज इक्वल्स टू x प्लस 10। अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2y प्लस 20 x प्लस
10, 2y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 10 माइनस 20। यह हमारा इक्वेशन 2 हो जाता है। यह क्या हो जाता है? इक्वेशन 2 हो जाता है। अब यहाँ इसे हम सोल्व कर लेते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 हमारा क्या है? 3x 3y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 10, और समीकरण 2 है 2y माइनस एक्स, 2y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 10। अब घटाने पर क्या लिखेंगे? घटाने पर माइनस प्लस और प्लस, यह कट जाएगा, 2 3 में से 2 जाएगा, y इज इक्वल्स टू 20। y कितना हो गया? 20 हो गया। जब y हमारा 20 हो जाता है तो x इज इक्वल्स टू यहाँ से निकल जाएगा। समीकरण 1 में मान रखने पर क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में मान रखने पर कितना है? 3y माइनस एक्स, 3y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 10। तो 3 इंटू 20 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 10, 20 तिहाई 60 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 1, 50। एक्स कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ये 50 साल और 20 साल। यहाँ पे हम लिख देंगे नूरी की आयु, नूरी इज इक्वल्स टू 50 साल और सोनू इज इक्वल्स टू 20 साल। नोट किया जाए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पे है। तीसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग 9 है। मान लेते हैं कि यह 2 अंकों की कोई संख्या है, इसमें अंकों का योग 9 है, x और y दोनों अंक को मान लिया। माना वो अंक, माना अंक x तथा y हैं। कौन से अंक है? x तथा y है दोनों अंक। अब यहाँ संख्या क्या हो जाएगी? 10x प्लस y। जो दाहिने पे रहेगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो इकाई पे रहेगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यह हमारी संख्या हो गई। फिर आगे कहा जा रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो संख्या ज्ञात करें। पहली स्थिति में संख्या के अंकों का योग है ना, अंकों का योग, अंकों का योग इज इक्वल्स टू 9 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हमारा 9 हो जाता है, इक्वेशन 1। दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि यदि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, मतलब 9 इंटू नंबर, 9 गुने नंबर जो है, संख्या जो है यह हमारा क्या है, 9 गुने संख्या इज इक्वल्स टू 2 गुने रिपीटिव मतलब पलटने वाली संख्या, पलटी संख्या के बराबर है। तो पलटी हुई संख्या हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे y आ जाएगा और यहाँ पे x हो जाएगा। तो 9 ब्रैकेट संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट 10y प्लस x। संख्या को पलट दिया, इकाई का स्थान दहाई पे, दहाई का स्थान इकाई पे। यह हो जाएगा 90x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 10 दूनी 20y प्लस 2x। 90 में से 2 जाएगा, 88x माइनस 20 में से 9 जाएगा 11, 20 में से 9 जाएगा माइनस 11y इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से अगर हम 11 कॉमन ले लेते हैं तो यह हो जाता है 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, या 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 बाई 11, इक्वेशन 1। और ये इक्वेशन 2 हमारा हो जाता है 8x और y, और यहाँ पे x प्लस वाई समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1
तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमने जोड़ने पर ही क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ y का साइन दोनों का अपोजिट है। समीकरण को जोड़ेंगे तो दोनों में से y हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, वह विलोपित हो जाएगा, है ना। तो x प्लस y इज इक्वल्स टू 9 और यहाँ 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0/11 इक्वल्स टू 0। ये दोनों कट जाता है। 9x इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाता है 1। जब x इज इक्वल्स टू 1 आ गया तो हमारा y निकल जाएगा और संख्या निकल जाएगा। हमसे क्या कहा जा रहा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कहा जा रहा है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले y इज इक्वल टू निकाल लेते हैं। तो x प्लस y इज इक्वल्स टू 9 है, y इज इक्वल्स टू 9 माइनस x, y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8, y इज इक्वल्स टू कितना हो गया 8 हो गया। और हमारी संख्या क्या हुई है, संख्या इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई दैट इज 10 इंटू 1 प्लस 8, यह हो जाएगा 10 प्लस 8, यह हमारा 18 आंसर हो जाएगा। यही हमको संख्या निकालनी थी, हमने संख्या निकाल लिया। क्लियर। अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, थोड़ा देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है मीना रुपये 2000 रुपया के लिए बैंक गई है। मीना को 2000 रुपये चाहिए, उसके लिए वो कहाँ गई है, बैंक गई है। उसने खजांची, कैशियर को खजांची कहते हैं, है ना, कैशियर से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट के लिए कहा है। मीना को कुल 25 नोट प्राप्त हुए हैं। उसको कितना कितना का नोट मिला है, 50 का नोट मिला है और 100 का नोट मिला है। माना रुपये 50 की संख्या x तथा रुपये 100 की संख्या इज इक्वल्स टू y है। तो कुल नोट कितने मिले हैं, 25 मिले हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, यह इक्वेशन 1 हो जाता है। ठीक है। उसको पूरा पैसा कितना मिला है, पूरा पैसा 2000 रुपये लेना है। x जो है हमारा 50 रुपये के नोट की संख्या है, तो 50 गुने x, 50 रुपया का x नोट है, तो ये 50 रुपया का पैसा हो गया। टोटल कितना 50 रुपया ही हो गया, वो मिला करके ये हो गया पैसा। और इसी तरह से y 100 रुपया का नोट हमको किस शक्ल में मिला है, कट मिला है, तो y मिला है, तो y से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल पैसा हमारा 2000 रुपया निकल जाएगा। 50 रुपया ही x है और 100 रुपया ही y है, टोटल जोड़ करके हमको कितना पैसा है, 2000 रुपया है। इस तरह से यह हमारा 50x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000। आप यहाँ पे चाहें तो कॉमन लेके काट ले ताकि आगे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो यहाँ पे दोनों में से 50 कॉमन बनता है, तो यह हो जाता है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2000। अब यहाँ x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2000 बाई 50, 0 से 0, 5 से 40 मरतबे में कट जाता है। मतलब x प्लस 2y इज इक्वल्स टू कितना आ जाता है 40। यह इक्वेशन हमारा 2 हो गया। यह इक्वेशन 1 भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 2 भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। x में दोनों का साइन क्या है, सेम है, और y में भी दोनों का साइन सेम है। तो हमको किसी भी कंडीशन में, चाहे x को एलिमिनेट करने जा रहे हो चाहे y को एलिमिनेट करने जा रहे हो, हमको सबट्रैक्ट करना है। अब आपको सोचना है कि इसे x एलिमिनेट किया जाए या y एलिमिनेट किया जाए। अगर x को एलिमिनेट करना है तो दोनों का न्यूमेरिक कोफिशिएंट सेम है, और y के लिए इस समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा दोनों का y इक्वल करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, x हटाना है या y हटाना है, डिसाइड कीजिए, उसी हिसाब से प्रोसेस अपनाइए। ठीक है। यहाँ पे हम करने जा रहे हैं y को हटा रहे हैं, क्योंकि ये तो डायरेक्ट सबट्रैक्टिंग कर देते तो हो जाता। हम y को हटाने के लिए समीकरण 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस समीकरण को हम क्या चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं समीकरण को, और इस समीकरण को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यह हो जाता है 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 50, और यहाँ पे हो जाता है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू
40 घटाने पर क्या लिख देंगे, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, घटाने पर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 10, x कितना आ गया, 10 आ गया। अब हम y निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, y निकाल लेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25 है, तथा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, तो 10 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, वाई इज इक्वल्स टू 25 माइनस 10, वाई इज इक्वल्स टू 15। यह हो गया y क्या है, 100 रुपया का नोट 15 गो है और 50 रुपया का नोट 10 गो है ना, नोट कीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जगह यहाँ बचा हुआ है 3 4 5, चलिए 5वां लास्ट ही क्वेश्चन है जी। चलिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, देख लेते हैं। जब हम 5वें क्वेश्चन पे आते हैं, 5वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। आप लाइब्रेरी से किताब ले जाइए, 5 रुपया लेंगे, 3 दिन तक आपको फ्री है 5 रुपया लेने पर। उसके बाद अगर ज़्यादा दिन रखिएगा तो हर रोज़ का 1-1 रुपया 2-2 रुपया जोड़ करके हम लेंगे। इस तरह का हिसाब होता है किसका, लाइब्रेरी का। ठीक वही हिसाब यहाँ लगा रहा है। तो माना कि नियत किराया x है, क्या कर देंगे, माना नियत किराया इज इक्वल्स टू x, तथा प्रतिदिन चार्ज इस्तेमाल किया है या नियत किराया, तथा उसका प्रतिदिन अतिरिक्त अलग किराया इस्तेमाल किया है, तथा प्रतिदिन किराया। यह प्रतिदिन किराया कितना दिन के बाद चलेगा, 3 दिन के बाद लागू होगा, है ना। प्रतिदिन किराया इज इक्वल्स टू y। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2 कंडीशन दिए हुए हैं। कितने कंडीशन दिए गए हैं, 2 कंडीशन दिए गए हैं। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखे और 27 रुपया अदा किया। सरिता ने कितने दिनों के लिए किताब रखी, 7 दिन के लिए, और 27 रुपया देती है। तो सरिता के लिए, सरिता 7 दिन, कितना दिन, 7 दिन को 3 + 4 दिन आप कर लीजिए। 3 दिन फ्री वाला, 4 इसके साथ मेन किराया के साथ, नियत किराया के साथ 3 दिन, और 4 दिन प्रतिदिन चार्ज के हिसाब से, है ना। कितना हो गया किराया इसका, x + 4y इज इक्वल्स टू 27। यह हो गया हमारा इक्वेशन 1 सरिता के लिए। आगे इसी में कहा जा रहा है जबकि सूसी ने, सूजी होता है असल नाम, ये प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन हिंदी में सूसी करते हैं, सूजी, है ना। सूसी ने एक पुस्तक 5 दिन के लिए, कितना दिन के लिए, 5 दिन के लिए, सूसी के लिए कितना, 5 दिन। तो 5 दिन में उसको तो 3 दिन फ्री मिला, 3 + 2 दिन, है ना। 5 दिन में 3 दिन + 2 दिन हो जाएगा, 3 दिन नियत किराया में जाएगा, है ना। यह क्या हो जाएगा, x + 2y दैट इज 21। यह इक्वेशन 2 हो गया। अगर हम सीधे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x कट जाता है, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं तो y कट जाता है। चूंकि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया है तो हम इसे डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, है ना। समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर। क्लियर। समीकरण 2 को हर तरह से बनाना चाहिए ना। समीकरण 1 से घटाने पर यह क्या हो जाएगा, x + 4y इज इक्वल्स टू 27, और यहाँ है x + 2y इज इक्वल्स टू 21। माइनस माइनस माइनस, घटाने में साइन चेंज किया जाता है, घटाने में क्या किया जाता है, साइन चेंज किया जाता है। सब्ट्राहेंड का साइन हमने चेंज कर दिया। यहाँ 4 में से 2 जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू 27 में से 1 जाएगा 6। ये y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6/2। y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3। तो y क्या है, प्रतिदिन किराया y इज इक्वल्स टू 3।
अब हमारा x निकल जाएगा तथा x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27। तो x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 27, x इज इक्वल्स टू 27 माइनस 12, x इज इक्वल्स टू 15। x क्या हो गया 15 आ गया, y कितना आ गया 3 आ गया। तो प्रतिदिन किराया नियत किराया x इज इक्वल टू 15 और प्रतिदिन किराया y इज इक्वल्स टू 3। क्लियर? इस प्रकार नियत किराया x इज इक्वल्स टू 15 रुपीज़ और प्रतिदिन किराया y इज इक्वल्स टू 3। नोट किया जाए। क्लियर? आज ये हमारा एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट होता है। अगले रोज एक वर्ग गुणन विधि से कुछ क्वेश्चन बनाने हैं, उसको हम लोग अगले नए वीडियो को देखते हैं। तब तक वीडियो को लाइक आप लोग नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए भाई, जितना लाइक कीजिएगा उतना ही रेटिंग बढ़ेगी वीडियो की। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो। ठीक है, हम आपके लिए पूरी लगन और तन्मयता से काम कर सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।